से भी सामने आ रही है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के 10 सीटों पर चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर की कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक में यूपी के 10 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। और आपको बता दें कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के 10 सीटों पर चर्चा हुई और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, देखिए, हम कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस ने तमाम नामों का ऐलान किया और इसके साथ साथ अगर बीजेपी का जिक्र करें तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और इसमें 10 सीट जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, इन को लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी का मकसद है जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है, जिसको लेकर बीजेपी हाईकमान जो है वो मंथन कर रहा है। अगर कुछ सीटों में बात करें तो 2 सीटें सबसे महत्वपूर्ण आप देख लीजिए, चाहे वो पीलीभीत की सीट देख लीजिए, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट देख लीजिए। इन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, कौन प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेगा, इन तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। चूंकि ये तय किया गया है कि पीलीभीत से वरुण गांधी या सुल्तानपुर से मेनका गांधी, दोनों में से किसी एक को चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर मेनका गांधी को ऑफर किया जाता है तो वरुण गांधी नाराज हो जाएंगे और वरुण गांधी ने पहले से चूंकि पर्चा खरीद रखा है तो निर्दलीय चुनाव में मैदान में उतर सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, वही स्थिति ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ है। अगर उनके परिवार के सदस्य को टिकट नहीं मिलता है तो वो भी चुनावी मैदान में जाएंगे निर्दलीय। तो ये कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बना, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यही वजह भाजपा चाहती है कि फूक फूक कर कदम रखा जाए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी सीटें बदली भी जा रही हैं, हटाई जा रही हैं, उन्हें कम से कम कन्विंस करके ये काम किया जाए ताकि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन उत्तर प्रदेश में है, मिशन 80, वो पूरा हो सके। तो उसकी रणनीति में लगी हुई। शायद यही वजह है कि भाजपा के टिकट में इतनी देरी हो रही। पहले अगर सूची की बात आप करें तो देखिए, बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी थी। उस वक्त जब चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था कि उसकी तारीखें क्या होंगी। तो 51 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। बाकी बची सीटों पर सहयोगियों को जो सीटें देनी है, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना। जी।